नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कांग्रेस के एक सांसद ने ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद से कांग्रेस में सियासी भूचाल आ गया है और इसका असर देश की सियासत पर भी बहुत गहरा पड़ने जा रहा है। जी हां, कांग्रेस के उस सांसद ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर एक इतना बड़ा खुलासा किया कि अब उस नेता का बयान और वो खबर पूरे देश में ट्रेंडिंग पर है। जी हां, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो खबर, कौन है वो सांसद, आखिर इतना भूचाल क्यों मचा है भाई। जी हां, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा नहीं रहेंगे। कांग्रेस में अब एक नया चेहरा आ रहा है और कांग्रेस के नेताओं ने उस चेहरे को लेकर बात करनी शुरू भी कर दी है, या फिर यह कह लीजिए कि कांग्रेस में अब दो गुट बन गए हैं। जी हां, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बहुत बड़ा दावा किया। बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चल रही थी। ऐसे में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया कांग्रेस की ओर से। जी हां, इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी जो हैं वो कांग्रेस की ओर से पीएम का चेहरा है। जैसे ही ये बात इमरान मसूद ने कही, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। सब लोग सवाल पूछने लगे कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगी तो। दरअसल पूरी खबर क्या है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर इमरान मसूद से सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। तो इमरान मसूद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। हमारी नेता जो प्रियंका गांधी हैं उन्होंने खुलकर इस पर स्टैंड लिया और सरकार से कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे, संज्ञान ले। और उन्होंने कहा कि आप तो सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जैसे प्रियंका जी प्रधानमंत्री हो। आप प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बनाइए, फिर प्रियंका जी बताएंगी कि बांग्लादेश का कैसे इलाज करना है। ना इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश के दो हिस्से कर दिए जैसे इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई में किए थे। इमरान मसूद ने कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री होंगी तो ये करेंगी वो करेंगी। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की ओर से इमरान मसूद जो एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के परिवार के बहुत करीबी हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के खास हैं, सहारनपुर के सांसद हैं, बड़ा मुस्लिम चेहरा है उत्तर प्रदेश का। उसने दावा किया कि प्रियंका गांधी को पीएम बना दीजिए। जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के दो हिस्से कर दिए थे वैसे ही प्रियंका गांधी ने इस बार बांग्लादेश के साथ ना फिर कर दिया तो बताना। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इमरान मसूद प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी क्या करेंगे तो फिर उन्होंने कहा कि अरे प्रियंका गांधी राहुल गांधी एक ही हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं। बात को पलटने की कोशिश की, लेकिन साफ तौर पर इमरान मसूद ने कह दिया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का पीएम चेहरा बनाइए और बांग्लादेश का इलाज करवाइए। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, जब उनसे इस पूरे मामले पर सवाल किया गया तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी की सियासत में एंट्री को लेकर, आने को लेकर कांग्रेस के बहुत लोग बात करते हैं, बहुत लोग मांग करते हैं कि प्रियंका गांधी को सामने आना चाहिए। यानी कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी कह दिया कि एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस में वो राहुल गांधी की लीडरशिप को नकार रहा है, वो मांग रहा है कि प्रियंका गांधी आगे आए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या कांग्रेस में अब राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी चेहरा होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी बैक टू बैक चुनाव हार रहे हैं, बीजेपी के दबाव से बैकफुट पर चले जाते हैं, विपक्ष पर कोई दबाव नहीं बना पाते, लगातार फेल हो रहे हैं, बीजेपी के लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, तो क्या राहुल गांधी खुद को साइडलाइन करके प्रियंका को आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि प्रियंका जिस तरीके से संसद में
बीजेपी को टैकल करती है, बीजेपी को बैकफुट पर धकेलती है, वो सब लोगों ने देखा है। जबकि राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं घेरने भाजपा को जाते हैं, घिर खुद आते हैं। बिहार जिस तरह हारे, महाराष्ट्र जिस तरह हारे, हरियाणा जिस तरह हारे, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, तो शायद कांग्रेस प्रयोग करने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी संसद के सत्र के बीच में विदेश चले गए और पूरा संसद का सत्र जो था वो प्रियंका ने लीड किया, फिर चाहे वंदे मातरम पर सरकार को घेरना हो, फिर चाहे पॉल्यूशन पर सरकार को घेरना हो, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरना हो, प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर आगे अड़ी रही। और वंदे मातरम के मुद्दे पर मोदी सरकार के एजेंडे की हवा निकाल दी और कहा कि हमें पता है कि आप वंदे मातरम पर चर्चा क्यों करवा रहे हैं, और अगर आपको नेहरू की गलती की ढूंढनी है तो एक बार बैठ जाइए और एक पर्चा बना लीजिए कि नेहरू जी ने क्या क्या गलती की थी। तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा को घेरा, उसके बाद से कांग्रेस में और बाहर एक और चर्चा है कि क्या अब प्रियंका लीड करेंगी, क्योंकि राहुल गांधी का नेतृत्व फेल नजर आ रहा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद फिर प्रियंका गांधी संगठन देख रही हैं, यूपी की फिर से प्रभारी बन गई हैं, यूपी में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, प्रशांत किशोर से उनकी बैठक हुई है, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को कई सारी सलाहें दी हैं। तो अब साफ हो गया है और इमरान मसूद ने भी साफ कर दिया है कि प्रियंका गांधी जो होंगी वो कांग्रेस का चेहरा होंगी, भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी नहीं घेर पा रहे हैं, प्रियंका गांधी घेरेंगी। और बांग्लादेश के मुद्दे पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी पीएम होंगी तो इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश के 2 हिस्से कर देंगी, बड़ी बात है। राहुल गांधी पीएम का चेहरा नहीं है, प्रियंका गांधी पीएम का चेहरा है। और प्रियंका गांधी को पीएम का चेहरा बनाने के पीछे क्या गांधी परिवार की कोई सियासी मजबूरी या फिर कोई सियासी चाल है कि राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे हैं, लोग बाग नई लीडरशिप की डिमांड कर रहे हैं और ऐसे में लीडरशिप परिवार के बाहर चली जाए, उससे बढ़िया यह है कि प्रियंका गांधी को लीडरशिप ट्रांसफर कर दी जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी इससे सहज होंगे, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से सत्ता को पाने के लिए डेस्परेट दिखाई देते हैं और मुद्दों को भुनाने से पहले ही अध कच्चे मुद्दों को खराब कर देते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के एजेंडे में फंसकर खुद बैकफुट पर चले जाते हैं, क्या राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? लंबे समय तक प्रियंका गांधी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर रखा गया, उनको प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व किया गया, लेकिन अब 2024 में रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई बार बोला कि सिर्फ प्रियंका गांधी से प्रचार प्रसार कराया जाता है, उनको सियासत में नहीं लाया जाता। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रियंका को, जब वायनाड से वो चुनाव जीत कर आई और लगातार संसद में वो बोल रही है और लोग बताते हैं और देखने वाले सुनने वाले कहते हैं कि राहुल गांधी से लाख गुना बेहतर और अच्छा बोलती हैं और कई मुद्दों पर घेर लेती है। नितिन गडकरी को तो ऑन द स्पॉट घेर लिया था, ये कहते हुए, मतलब संसद में ही कह दिया था कि भाई आप हमको, गडकरी जी आप हमको मिलने का समय नहीं दे रहे, हमको समय दे दीजिए। और फिर एक तस्वीर भी सामने आई जब वो प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठकर चाय पी रही थी और हंस रहे थे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अब प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बनने वाली हैं? ये सवाल इस समय देश की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है।